आपने समर्थन दिया है नीलेश सांबरे? नीलेश सांबरे को हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करे। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करें। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि जैसे जैसे भिवंडी लोकसभा चुनाव के 20 तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार के अलावा बाहुबली उम्मीदवारों को समर्थन के लिए अपने ही पार्टी के या गठबंधन के उम्मीदवारों से नाराज दूसरे उम्मीदवारों को समर्थन देने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा भिवंडी लोकसभा चुनाव मैदान में 3 बाहुबली उम्मीदवार हैं। पहला कपिल मोरेश्वर पाटिल, दूसरा सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा और तीसरे अपक्ष उम्मीदवार नीलेश सांबरे। इन्हीं तीनों का पलड़ा भारी देखते हुए छोटी बड़ी संगठनों के अलावा कई छोटी बड़ी पार्टियां भी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन देने में जुटी हुई है। वहीं चौथे नंबर पर एमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद अकरम खान मैदान में हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अकरम खान को जहां लोग अपना समर्थन दे रहे हैं वहीं उनकी पार्टी के लोग उन्हें नापसंद कर दूसरे उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। खास बात यह देखने को मिल रहा है कि जनता की पसंद नापसंद को दरकिनार कर भिवंडी के नेता ही उम्मीदवारों को पसंद करने में जुटे हुए हैं, जबकि किसी ने जनता से यह नहीं पूछा कि उनको कैसा उम्मीदवार पसंद है, बल्कि हर समर्थन करने वाला अपना और अपने पार्टी के स्वार्थ के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहा है, ना कि शहर और शहर की जनता की समस्याओं व विकास को लेकर। आज एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। एमआईएम का उम्मीदवार होने के बावजूद एमआईएम के भिवंडी जनरल सेक्रेटरी अमोल कामले अपने पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक पत्रकार परिषद के दौरान जिजाऊ के कर्मठ उम्मीदवार नीलेश सांबरे को समर्थन दिया, वह भी 3 शर्तों पर, और तीनों शर्त पार्टी के फायदे के लिए रखी है, जो शहर व शहर की जनता के हित से कोसों दूर है। आप इस वीडियो में तीनों शर्तों को जानने के बाद जनता अपना फैसला खुद ले और ऐसे नेताओं से दूर रहे, क्योंकि आपका, आपके बच्चों का और आपके शहर का भविष्य का सवाल है। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किन शर्तों पे आपने समर्थन दिया है नीलेश सांबरे? नीलेश सांबरे को हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करे। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन समर्थन दिया है नीलेश सांबरे? नीलेश सांबरे को हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करे। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करें। देखिए, इलेक्शन अपनी इस पे है, पुरुष पर है, और इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ कल, तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे,
वो अपने काम पर मांग रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे हैं। और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का तो समर्थन। आप पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? पहले पार्टी देखिए, आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदारान है, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई, अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है। एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो अकरम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे हो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा। ये अकरम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आगे डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए आपके पार्टी की देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया। यहाँ तो एमआईएम के जो कैंडिडेट आपने दिए है वो कैंडिडेट निहायती काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुकी नहीं रही है, वो पता नहीं रात के अंधेरे में क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है। वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे? आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं हुआ। ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि वो वोटर बनेंगे। तो ये समर्थन आप अपने कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर जो है, बिल्कुल सही बात है। हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे हैं, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। पार्टी में आखिरी दिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं उन्होंने ये टिकट डिक्लेयर किया उस पर क्या? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया। ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे? बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहां पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया। मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर 1 नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको 1 नंबर पे लाया जाए। ये खालिद भुट्टो साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,000 10 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में इनके हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने के। इस पर कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, एमआईएम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था। वो खुद हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे। तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को विश्वास मिले? किन शर्तों पे आपने समर्थन दिया है नीलेश सांबरे? नीलेश सांबरे को हमने 3 चीजों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है जो सबसे अहम है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करे। और तीसरी अहम चीज है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन। अमोल भाई, मेरा एक सवाल है, आपने अभी 3 ऑक्शन पे इनको समर्थन दे रहे हैं आप, हाँ? तो ये जो समर्थन आपने तीनों ऑप्शन जो रखे हैं, ये आपका पर्सनली जो है कि आपका जो है कि इनको शर्त है? नोटरी करके लिया जाएगा। नहीं, ये पर्सनली आप शहर के या शहर के विकास को लेकर के आपने नहीं, आप शहर के विकास को लेकर के आपने शहर के विकास को लेकर के आप समर्थन नहीं दे रहे, आप अपने पार्टी के विकास को लेकर के आप समर्थन। पार्टी का समर्थन दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ।
समर्थन को लेके। के कल भी राष्ट्रवादी के 2 नगर सेवक लोगों ने, अपने समाजवादी के 2 नगर सेवकों ने प्रवेश लिया। परसों कल्याण में कई लोगों ने नगर सेवक, माजी नगर सेवक, अल्पसंख्यक सेल के लोगों ने प्रवेश लिया। हम दावे के साथ बोलते हैं, जो काम करेंगे वो नेक काम करेंगे, भिवंडी का सुधार करेंगे। परसों मैंने एक पत्रकार जी को रात में वहां से वेस्ट में जाके के परेशान होकर फोन किया था कि भिवंडी की हालत अपने को सुधारने के, यहाँ पे अपने लोग रहते हैं, अपने लोगों को रहने का हक है। इस भिवंडी में मैं साइकिल पे घुमाऊं, इस भिवंडी में पीछे रखे SBI के सामने जो ट्रैफिक पुलिस का था उसमें गिरा था, मेरा भाई था, भाई ने गिरा, साइकिल गिर गई, रिक्शा वाला आ गए तो गिरा। तो इसके साथ मेरा लगाव है। यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ का पोषण देंगे, महिला को सक्षम करेंगे, टोरेंटो का हटा के यहाँ पे बिजली लाएंगे और जैसा टेक्सटाइल पार्क के सूरत का वैसा बनाएंगे। और भाई साहब को शब्द दिया है, MIM को लिख के दिया है हमने कि बाबा हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सेक्युलर थे, सेक्युलर ही रहेंगे। दूसरी बात है, क्या सवाल पूछे? जैसे कि देखा कारपोरेशन विधानसभा में हम इनको सहयोग करेंगे। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे ऑफिस में जाके तपास देता हूँ ऐसा कोई हुआ है क्या। राष्ट्रवादी के महिला अध्यक्ष भी हमारे इसमें आए, बहुत लोग आए कई पार्टी से। एक सवाल सर ये है कि जनता का सवाल है कि क्या सामरे साहब 70 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या वो भिवंडी शहर में खासकर अगर उनसे मेल मिलाप करना रहेगा तो कैसे होगा? दादा अभी भिवंडी शहर में 1 लाख हमारे क्लाइंट है, जिन लाभार्थी है, वो काम हमने किया है। आप बाल्या मामा को दिखता है भिवंडी को, क्या कपिल पटेल दिखता है? नीलेश सामने हर घर में नोटबुक से माध्यम से कर दिखाए। हाँ, अभी 50 आरोग्य क्लिनिक यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, यानी 50 जगह पे अपना वो ऑफिस रहेगा। हम 50 जगह पे फ्री कोचिंग क्लासेज है, 50 जगह पे हमारा नंबर सबके पास 21 लाख वोटर के पास है। हम ये नहीं बोलते हमारा गांव 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो हमारा परिवार, ये भिवंडी लोकसभा ही हमारा परिवार है। यहाँ के हर आदमी का, हर दीदी का, हर बच्चों का व्यवस्था करना है मेरा जिम्मेदारी। मैं जाहिर दावे के साथ बोलता हूँ, मैं चुन के आने के बाद 3 महीने बाद 3 महीने बाद एक दीदी हॉस्पिटल की गैर व्यवस्था के पेट के बच्चे के साथ गई तो पहला पुलिस केस मेरे ऊपर करने का, वही केस में दूसरा नंबर कलेक्टर का डालने का, महापालिका क्षेत्र में रहेगा तो कमिश्नर का डालने का। हमारा ड्यूटी है आपके सबकी हेल्थ की व्यवस्था करने का। एक भी बच्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिसको नीट में 500 मार्क मिला है और उसके घर में पैसा नहीं, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना, तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं दावे के साथ मेरा वीडियो सब कट करके रख दीजिए। मैं हर बच्चे को मेडिकल डॉक्टर बनाना है उसको डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको IIT जाना है उसको IIT में भेजूंगा। मैं इतना ही नहीं बोलता हूँ, मैं हम अपने अल्पसंख्यक दीदियों को विदाउट इंटरेस्ट में 1-1 लाख रुपए तक पैसा दे दूंगा, उनको खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जो बच्चे अभी आपको मालूम है कि मुसलमान समाज में कोई चीज नहीं है क्या, अपने अब्दुल कलाम जी थे, कई एक्टर है, कई क्रिकेटर है, इतने अच्छे है, लेकिन भिवंडी में कोई देखता नहीं कि हमारे में कौन है। हमें खाली यूज करते हैं मतदान के लिए, तो सब अपने को चेंज करने हैं। अपने बच्चे कलेक्टर होना चाहिए, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों के SP होना चाहिए, कमिश्नर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। अपने भिवंडी के हर नागरिक को अच्छा सुविधा मिलना चाहिए। फिर सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे लाके यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करे। यहाँ की दीदी रोजगार के लिए उधर नहीं जाएगी गोडाउन में, ये मेरा शब्द है। यहाँ पे मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा। लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है वो देखने का। 50 जो बाजू में है ना 20 किलोमीटर, उसको कपिल पटेल को किसी ने देखा है क्या? भिवंडी का हालत उसने देखा है क्या? बाल्या मामा ने देखा है क्या हालत है? तो ऐसा लंबाई से नहीं था। भिवंडी जनता जो काम करता है उसको पसंद करती है। अल्पसंख्यक बाल्या मामा ने क्या किया अल्पसंख्यक के लिए और कपिल पटेल ने क्या? हमने एक तो आरोग्य क्लिनिक खोला है, 15,000 के ऊपर हमारे दीदियों को रोजगार उपलब्ध किया है। कौन बोलता है हमारे पास नहीं है? सर आपकी लड़ाई किसी एक चुनावी मैदान में देखा जाए, भाजपा एनडीए के उम्मीदवार आपके सामने और आपस से हमारी लड़ाई था, हम लड़ाई से बहुत आगे निकल गए। हमारा दावा है कि हमको 6.5 लाख वोट मिलने वाला है। 2-3 लाख में वो रहेंगे तो उनके साथ थोड़ा लड़ाई, दोनों मिला के भी हमारा वोट ज्यादा रहेगा। अभी तो MIM में 7 में आ गया और लाख वोट बढ़ गए। वंचित बहुजन एक चीज आयला और रैली के साथ सभा भी है। सभा में आज प्रकाश जी आम्बेडकर साहब आ रहे हैं, कल बच्चू कडू साहब आ रहे हैं। 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक मंडई के अंदर सभा है। प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सदर है वो खुद आ रहे, तो बहुजन समाज भी पूरा जुड़ा है। और दूसरी एक बात मैं आपको आज ऐलान कर देना चाहता हूँ कि आज जिजाऊ के पूरब में 3 और पश्चिम में 3 नए कार्यालय का